सलामती रहमत और करम हो। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई कंक्लूजन कैसा लिखना है। हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और बाकी पार्ट्स कर चुके हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, इसके बाद हम आउटलाइन पे जाएंगे। इंशाल्लाह हम सारे कंपोनेंट्स इसके करेंगे। जो कंफ्यूजन आपकी हर चीज जिस चीज के बारे में भी होगी, वी वुड बी कवरिंग दैट everything. If you have any sort of confusion and any sort of problem in essay or other papers, you may ask in the comment box. Inshallah I'll respond effectively, and inshallah in time I shall try my level best. ओके, कंक्लूजन जो होता है ना, हमने पढ़े हैं 10 टाइप्स ऑफ ऐसे, ठीक है। अब उनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे ही बस हवा बना देते हैं कि रॉकेट साइंस है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, और जो आर्गुमेंटेटिव, फिर नैरेटिव, फिर जो अलग अलग टाइप्स होती है ना, तो उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यू जस्ट नीड, आपकी हमेशा टोन्स दो होती है, आर्गुमेंटेटिव होती है, ठीक है, या डिस्क्रिप्टिव होती है। थोड़ा सा इन दोनों के बाद फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। बाकी ये मोस्टली दो ही टोन्स हैं कि या तो आप जवाब देने की मोड में बात करते हो, और या फिर आप बात करने के मोड में बात करते हो, ठीक है। दीज आर टू टोन्स ऑफ, हम इस पे जरा देख लेते हैं। कंक्लूजन जो होता है ना किसी भी ऐसे का, हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि इस तरह होता है ऐसे, ठीक है। ये सारे छोटे 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 बनते 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 ये बन गया, और फिर वापस ही भी ये कंक्लूजन है हमारा, ठीक है। हमने जब हम ये ऐसे स्ट्रक्चर कर रहे थे, हमने देखा कि हर एक पैरा दूसरे पैरा के साथ एक कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है, कुछ ना कुछ इन एडिशन टू कुछ भी कनेक्टर यूज करते हैं। हम कनेक्टर को भी अलग एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। कोई भी कनेक्टर्स, हम काफी ज्यादा कनेक्टर्स कर लेंगे, फिर आप वो लगाते जाएंगे। कुछ कनेक्टर्स होते हैं फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, कुछ इन एडिशन टू, कुछ होते हैं मतलब इस तरह से, जो इस तरह से वो कनेक्ट करते हैं एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ। ये सब पैराग्राफ्स है ना, तो कनेक्ट करते हैं। अब उससे क्या होता है, सेंस ऑफ कोहेजन रहती है। एग्जामिनर को पता होता है भाई ये बंदा, बेशक आप थोड़े से आपको ऊपर नीचे जा रहे हो, लेकिन जब आप फर्स्टली, सेकंडली, थर्ड, उसको बात समझ आएगी यार ये बंदा टू द पॉइंट बिल्कुल ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। और अगर आप कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हो तो शायद एग्जामिनर को ये तासुर जाए कि ये बच्चा जो है ना वो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सो बी ऑलवेज कनेक्टेड टू द थिंग्स। हम क्या करेंगे यहां पे, जब आखिरी हमारा पैरा 18वां 19वां 20वां पैरा होगा जब हमारा, या 15वां 16वां, वॉट एवर योर लेंथ वुड बी, उसके बाद हम सबसे पहले लगाएंगे कनेक्टर, ठीक है। हम सबसे पहले लगाएंगे कनेक्टर। अच्छा, उस कनेक्टर को लगाने के बाद जब हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे तो हम अपना मुद्दा शुरू करेंगे किससे, एक ओपनिंग स्टेटमेंट से। हम कहां पे पहुंचे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज योर कंक्लूजन, नेवर अंडर एस्टिमेट। यहां पे यहां पे बच्चा थक चुका है, और शायद एग्जामिनर का प्राइम फोकस भी यही होता है, क्योंकि दिस इज अबाउट स्टेमिना। एक जो मेरे जैसा निकम्मा बच्चा है, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई, वो क्या करेगा, यहां पे आके थक चुका है, वो अब गुल्लियां बनाने शुरू कर देगा। उसके अल्फाज उसको खुद समझ नहीं आ रहे, वो खुद पढ़ेगा तो उसको समझ, एक ट्रांसलेटर, फ्रेंच और ये पर्शियन ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए। यहां पे नेवर कॉम्प्रोमाइज योर कंक्लूजन प्लीज, ठीक है। यहां पे आप स्टार्ट करेंगे जनरल स्टेटमेंट से, ठीक है, या ओपनिंग स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करेंगे। क्या, एक जनरल सी बात से आपने वो अपना कंक्लूजन स्टार्ट कर दिया। हम डिस्क्रिप्टिव को देख लेते हैं, साथ में आर्गुमेंटेटिव को भी जरा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव या उस तरह की जितनी टोन वाले एसेस हैं, सबके सबको ओपनिंग स्टेटमेंट जो कि एक जनरल सी होगी, आर्गुमेंटेटिव में भी आप उसको शुरू करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आप जनरल से स्पेसिफिक में आएंगे, और यहां से भी आप जनरल टू स्पेसिफिक आएंगे। कनेक्टर इस्तेमाल कर लिया यहां पे हमने, सो जनरल टू स्पेसिफिक आ गए, ओपनिंग टू स्पेसिफिक हम लोग आ गए। अब यहां पे एक चीज का फर्क होना है। जो आम ऐसे होता है उसमें आपने वो उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करके, कोई तकरीबन 12-15 सेंटेंसेस में उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, या ओवरऑल एक ओवरव्यू देना है, किस चीज का, आप कैसे का, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे बस पॉइंट्स में नहीं लिख देना है, वो थोड़े बहुत कनेक्टेड भी होने चाहिए, क्योंकि आप लिख तो एक चीज के बारे में रहे हो ना। वो देते हुए आखिर पे आपने जो आपका थीसिस है उसको रीस्टेट कर देना, तो थोड़ा सा रिफ्रेज करके, थोड़ा ऊपर नीचे करके उसको अगर अच्छा कर सके तो वेल एंड गुड, ठीक है। थीसिस को रीस्टेट करके आपने ओपन एंडिंग दे देनी है। अच्छा, अब यहां पे ओपन एंडिंग की भी जरा से बात कर लें दोस्त। ओपन एंडिंग क्यों देनी है, या तो आपके आर्गुमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है,
इसमें आपके आर्गुमेंट्स अगर स्टिल, अब पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव में आपने डिस्क्रिप्शन किया, लेकिन अगर आपने इतने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स दे दिए हैं तो फिर ठीक है, फिर आप ना ओपन एंडिंग दो, फिर आप मतलब एक कंक्लूजन पे उसको लाके खड़ा कर दो, जहां पे उसको आपको समझ हो कि एग्जामिनर कोई भी हो वो कायल हो चुका है, तो फिर आप उसमें बेशक ओपन एंडिंग ना दें, लेकिन कोशिश करें कि ओपन एंडिंग ही दें। ये ना हो कि एग्जामिनर आपकी उस बात से डिसएग्री हो, इट वुड गिव यू बैड मार्क्स। फिर जब यहां इसकी हम अगर बात करें आर्गुमेंटेटिव की, तो जनरल से स्पेसिफिक हम आ गए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक जब हम पहुंचेंगे तो हमने बहुत ज्यादा बहस कर चुके हैं अब तक। हम क्या करेंगे, पहले अपना एंटीथेसिस, क्योंकि हमने ऊपर यहां पे हम एंटीथेसिस नहीं देंगे ना, ये तो डिस्क्रिप्टिव है, यहां पे हम थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ हमने एंटीथेसिस के लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि ओपोनेंट नैरेटिव को भी हम लोग जरा कंसीडर कर लें। तो उसमें हम एंटीथेसिस इसमें डालेंगे और उसको उतनी ही औकात, उतनी ही सिग्निफिकेंस देंगे जितनी हमने सिग्निफिकेंस दी है आउटलाइन के अंदर या ऊपर पैराग्राफ के अंदर, थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देंगे एंटीथेसिस को। बाद में हम रिफ्यूट करेंगे उसको अपने थीसिस के साथ, किसके साथ, थीसिस के साथ रीस्टेट करते हुए अपने थीसिस को, उसी थीसिस को नहीं लिख देना, अपने थीसिस को रीस्टेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद हमने एक कंक्लूजन निकालना है, और डेफिनेटली आपने जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिया है, आपको पता है कि इसमें मार्क्स आते भी ज्यादा हैं और इससे मार्क्स जाते भी ज्यादा हैं, तो क्या होगा कि आपने उसको कोशिश करना है कि यहां पे ओपन एंडिंग नहीं देनी आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंटेटिव जो ऐसे है ना भाई, इसमें कोशिश करनी है, इसमें कोशिश करनी है कि ओपन एंडिंग देनी है, लेकिन अगर कंक्लूजन देंगे तो इट्स फाइन। इसमें कोशिश करनी है कि ओपन एंडिंग नहीं देनी, और अगर आपने फिर भी ओपन एंडिंग दे दी लेकिन आपकी बात में जोर हुआ, वजन हुआ, हमने कौन सा 20+20+20+20+20 वाला फार्मूला किया हुआ है, कंटेंट, फिर स्ट्रक्चर, फिर जो बाकी चीजें हैं, ग्रामर, अगर आपका वो 20+20+20+5 20+ हो गया तो आपका 100 में से कुछ अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। सो आपने उस 20+20+20+ पे के फार्मूले पे काम करना है, और दूसरा आपने क्या करना है कि इस तरह से इसको कंक्लूजन को इस तरह से शेप करना। देखो सब ऐसे इसके कंक्लूजन सेम नहीं होते, लेकिन अगर आप कंक्लूजन सेम कर देते हो, आमतौर पे एक जनरल सा एक थॉट है कि आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर कनेक्टर है आपका, ये चल रहा है आपका, हमने जैसा कि ये देखा, ये चल रहा है आपका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे आपने कनेक्टर के साथ लिखना शुरू किया, यहाँ पे स्टार्ट से आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट पे आप ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे जो कि जनरल होगी, उसके बाद हम स्पेसिफिक आएंगे, स्पेसिफिक आने के बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ऐसे का, एंड पे आके अपना थीसिस को रीस्टेट करेंगे और आखिर पे कंक्लूजन दे देंगे। ये एक जनरल सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप जरा इस तरह से एसेस को उनके औकात के मुताबिक ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल गेट यू गुड मार्क्स। मेरा मोहसिन अकरम को सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह आपका भला होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।